हेलो दोस्तों, बायोसाइंस विथ यनके में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलिए, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। ठीक है ना। यह टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक, पूछा जाता है कि रुधिर वर्ग की वंशागति का वर्णन कीजिए, या एबीओ रक्त समूह की वंशागति का वर्णन कीजिए, या दे देगा कि किसी ए दंपत्ति का, ना, जैसे कि किसी एक दंपत्ति का रक्त समूह ए है। इसकी फिर क्या कहेंगे, स्त्री पुरुष का देता है, अलग अलग देता है। ए की शादी बी के साथ होती है तो इसके संतानों में किस प्रकार का रुधिर वर्ग होगा। तो चलिए, सबसे पहले ध्यान देंगे वन बाय वन कर तो हेडिंग बनाएंगे क्या आप, रुधिर वर्ग की वंशागति, या एबीओ रुधिर वर्ग की, रुधिर वर्ग की वंशागति, वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक, या तो यह हेडिंग देंगे, या फिर क्या देंगे, रुधिर वर्ग की वंशागति, रुधिर वर्ग की वंशागति, रुधिर वर्ग की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप बीजी, ब्लड ग्रुप पर बीजी कर सकते हैं। कंफर्म है कि नहीं, दोनों दे दीजिएगा या कर। सबसे पहले ध्यान देंगे, देखें, रुधिर परिसंचरण की खोज तो विलियम हार्वे के विषय में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन रुधिर वर्ग अलग है, और उसके बाद रुधिर वर्ग की वंशागति के विषय में अलग है। तो रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, और एक होता है जीरो, जिसको ओ हम लोग बोलते हैं। कंफर्म है कि नहीं। उसके बाद इसकी वंशागति का वर्णन करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वह कौन है, बर्नस्टीन। कौन है, बर्नस्टीन ने, ठीक है ना, BERNSTEIN, बर्नस्टीन के विषय में 1924, कुछ लोग लिखते हैं 1925, तो आप दोनों लिखेंगे 1924 से 1925 ईस्वी में किया। उसके बाद एक लाइन पहले लिखेंगे, लिखिएगा, सर्वप्रथम रुधिर वर्ग की वंशागति का वर्णन बर्नस्टीन ने 1924 से 1925 ईस्वी में किया। खड़ी पाई दे दीजिए। फिर उसके बाद लिखेंगे, मनुष्य में रुधिर वर्ग मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं, डैश दे दीजिएगा। मनुष्य में रुधिर वर्ग मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं, डैश दे दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, रुधिर वर्ग की हमने बात किया, इसकी रुधिर वर्ग की बात किया, ब्लड ग्रुप। उसके बाद एक होता है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, हमने बताया था। समयुग्मजी होमोजाइगस, और क्या होगा, हेटेरोजाइगस। विषमयुग्मजी भी बताया था, युग्मजी यानी हेटेरोजाइगस बताया था, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे रक्त समूह ले लें, कौन सा, ए ले लें, कौन सा ले लें, बी ले लें, ए बी ले लें, और कौन सा ले लें, ओ ले लें। देखिए, समयुग्मजी में कंडीशन बताया था कि जब दोनों युग्मनज समान होते हैं। ध्यान दीजिएगा, समयुग्मजी अब यहाँ दिखाएंगे कैसे, इम्यूनोग्लोबिन आई से दिखाएंगे, आईजी होता है नियम से, लेकिन हम किससे दिखाएंगे, आई से, कैपिटल आई से। देखिए, समयुग्मजी में दोनों जीनों को आई ए इसके ऊपर दिखाया जाएगा। समयुग्मजी, विषम युग्मजी में कैसे कंडीशन होगा, आई ओ नहीं, जीरो होता है नियम से, ठीक है। उसके बाद बी में सेम ऐसे ही आई बी, दो जीन एक साथ लिए जाते हैं, फिर वही तो यहाँ भी होगा, आई जीरो। चलिए ठीक, ये तो सही है। उसके बाद ए बी वाले में क्या समयुग्मजी होगा, ये चीज ध्यान दीजिए। ए बी वाला आई बी, दोनों जीन अलग अलग, यह समयुग्मजी होगा कि विषमयुग्मजी, विषमयुग्मजी में कहा जाएगा। देखिए, ए और बी समान तो है नहीं, ए होते हैं तब तो समयुग्मजी में चले जाते हैं, लेकिन ए बी के लिए समयुग्मजी नहीं होता है, ए बी वाला होता है क्या चीज, विषमयुग्मजी, आई बी। चलिए, अब इसमें ध्यान देंगे, ओ वाले में तो इसका क्या होगा, आई ओ,
और सुनिएगा, ओ का और कोई कंडीशन जीरो के साथ तो है नहीं, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे कट कर देंगे। मतलब ए बी में समयुग्मजी नहीं होता, ओ वाले में भी समयुग्मजी नहीं होता। और इसको क्या करेंगे, बंद कर लेंगे कहीं पर लिख के। ठीक है, इसी से हम पूरी शादियों को क्या करेंगे, कराएंगे। ठीक है ना। टोटल कैसे रक्त समूह का होता है ध्यान दीजिएगा, इसी से कंप्लीट रहेगा। तो शुरू में आप क्या लिख लीजिएगा, सर्वप्रथम रुधिर वर्ग की वंशागति का वर्णन बर्नस्टीन ने 1924 से 1925 ईस्वी में किया। फिर स्टार देके या उसी में लिखेंगे कि मनुष्य में रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार है। उसके बाद इसको बना लेंगे, रुधिर वर्ग ए बी ओ। ए में समयुग्मजी विषमयुग्मजी दोनों होगा, बी में समयुग्मजी विषमयुग्मजी दोनों होगा, ए बी में समयुग्मजी नहीं होगा, विषमयुग्मजी होगा, ओ में समयुग्मजी होगा लेकिन विषमयुग्मजी नहीं होगा। इसको लिखने के बाद आप नेक्स्ट लाइन से क्या करेंगे, स्टार देंगे। ठीक है ना। तो लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन से स्टार देने के बाद आप लिखेंगे क्या उसमें कि एबीओ रक्त की वंशागति इस प्रकार होगी, इस प्रकार होगी। ठीक है ना। तो चलिए अब बात करें, सेंटेंस लिखना चाहेंगे सेंटेंस लिख सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली ऐसे। पहला कंडीशन, जब ए की शादी किसके साथ हो, बी के साथ, ए का ए के साथ कराएंगे तो यही मिलेगा, बी के साथ कराएंगे बी मिलेगा। कंफर्म है ना। ओ का ओ के साथ कराएंगे ओ मिलेगा, लेकिन ए बी का ए बी के साथ कराएंगे तो नहीं मिलेगा ए बी। ठीक। चलिए देख लेते हैं पहले कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। ठीक है ना। और हमेशा शादियां कराएंगे समयुग्मजी वालों को, विषमयुग्मजी में उधर मत जाइए, बस ए बी विषमयुग्मजी में जाएंगे। ठीक। चलिए पहला कंडीशन क्या होगी, जब एक क्या कहेंगे, ए ब्लड ग्रुप की शादी, रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग या रक्त समूह इसको कह सकते हैं, ए की शादी अगर किसके साथ होती है, बी के साथ होती है, फिर संतानों में किस प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं। ठीक। इस तरह सेंटेंस करके लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। देखिए पहला कंडीशन, अब रुधिर वर्ग ए में समयुग्मजी, वहां भी समयुग्मजी लिखेगा सेंटेंस अगर देगा तो। समयुग्मजी के लिए क्या लिखेंगे, आई ए सॉरी आई ए। ठीक है ना। बी के लिए आई बी। ठीक, ऐसे होगा। अब पन्नेट वर्गाकार चार्ट भी बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट ऐसे खींचने वाले। पन्नेट में तो चार चार्ट बना सकते हैं, 4 कॉलम बनाकर, नहीं तो इस तरह ही चले। देखिए इस तरह में क्या होगा, इस ए का इसके साथ, ये इसके साथ, तो क्या देगा, आई बी, आई बी। ठीक। उसके बाद फिर इसी ए का फिर इस बी के साथ, आई बी। देखना है कि नहीं। उसके बाद फिर इस ए का इस बी के साथ, आई बी। पहले ए लिखेंगे फिर बी, फिर क्या होगा, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, आई बी। देख रहा है कि नहीं देख रहे हैं। उसके बाद फिर क्या होगा, देखिए यह ए बी मैच करा लीजिए, ए बी कौन सा होगा, विषम युग्मजी ए बी होगा कि नहीं, यानी यह भी क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा, यह भी क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा, यह भी क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा, और यह भी क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। कंफर्म है। ऐसे पूरा होता है। ठीक है ना। तो यह पहला कंडीशन हो गया। फिर नीचे स्टार देकर लिखना होता है कि जब रक्त समूह ए की शादी बी से होती है तो इसके सभी प्राप्त संतानों में ए बी रक्त समूह प्राप्त होता है, ए बी रक्त समूह प्राप्त होता है। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा कंडीशन कैसे दिखाएंगे, दूसरा, अगर हम कहें रुधिर वर्ग, रुधिर वर्ग ना किसकी शादी, अब ए की शादी बी के साथ होगी, अब ए बी, ए का ए बी के साथ कराए, नहीं तो पहले ओ के साथ करा दे, इसके साथ भी करा सकते हैं। ठीक है ना। तो ए की शादी किसके साथ करा दे, ए बी के साथ, किसके साथ, ए बी के साथ। चलिए देखें, जब ए बी के साथ कराई जाती है तो इसको किससे दिखाएंगे, आई ए। कुछ बच्चे ये ध्यान देंगे, आई ए कहाँ से ले रहे हैं, इसको मत लीजिएगा, हमेशा समयुग्मजी लिया जाएगा, लेकिन ए बी के लिए ये, क्योंकि कंडीशन तो ये है नहीं। उसके बाद ए बी के लिए आई बी, देखिए आई बी। ठीक है ना। अब इसका मिला दिया जाए, देखो इसका इसके साथ पहले, पहले का पहले के साथ, तो आई ए कंफर्म। ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, आई का इसका इसके साथ, आई बी। ठीक।
इसके बाद फिर इसका इसके साथ IA फिर इसका इसके साथ IAIB। देख रहा है कि नहीं, ऐसे होगा इसका। ठीक, अब रक्त समूह देखिए, रक्त समूह में क्या क्या चीजें होंगी। इसका इसके साथ करा दिया गया, पहले तो इसका इसके साथ कराया गया तो IA मतलब कौन सा रक्त समूह ए, इसका AB यानी AB, इसमें देखिए ए मिलेगा, AB क्या मिलेगा AB। कंडीशन देखिए कितने AB मिले हैं, 2 AB मिले हैं, तो क्या मिला है ए मिला है। कंडीशन देख लीजिए, परसेंटेज अगर बात करें तो ये कितना 25%, सभी को 25 दे दें, कितना 25 या 25 और ये कितना 25%, तो 25 करेंगे तो कितना होगा 50 यह हो जाएगा। कंफर्म है कि नहीं। तो जब रक्त समूह ए की शादी ए बी के साथ होती है तो इससे प्राप्त संतानों में 50% ए बी रक्त समूह तथा 50% ए रक्त समूह के होते हैं। ऐसे ये होगा। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा क्या होगा, रुधिर वर्ग, रुधिर वर्ग ना किसकी शादी किसके साथ करा दे, ए का ओ के साथ, ए का किसके साथ ओ के साथ, या जीरो कहते हैं नियम से। देखिए फिर क्या होगा, अगर इसके जीन को देखा जाए तो ए का इसके साथ आई ए ओ के साथ आई जीरो नियम से होता है, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए, अब आई इसके साथ क्या होगा आई जीरो, ठीक। फिर इसका इसके साथ आई जीरो, फिर इसका इसके साथ आई जीरो, फिर इसका इसके साथ आई जीरो। देख रहे हैं कि नहीं। उसके बाद देखिए ए मतलब देखिए ध्यान दीजिएगा, आई जीरो ए वाले में है कि नहीं विषम युग्म जी, लेकिन आएगा कौन सा ए ही आएगा, यह भी ए आएगा, आई जीरो यह भी क्या आएगा ए, यह भी क्या आएगा ए, ये भी क्या आएगा ए आएगा। कंफर्म है कि नहीं। यानी रुधिर वर्ग ए की शादी अगर ओ के साथ होती है तो जितने भी संतान होते हैं सभी में कौन सा रक्त समूह आता है, ए रक्त समूह आता है, जो कि कैसा होता है विषम युग्मजी होता है। कंडीशन अगर लिखना चाहेंगे तो स्टार देकर वहां लिखेंगे नीचे कि जब रक्त समूह ए की शादी ओ के साथ होती है तो इससे प्राप्त संतानों में रक्त समूह ए प्राप्त होता है जो विषम युग्मजी होता है। 3 कंडीशन हो गया, ए की शादी बी के साथ, ए की शादी ए बी के साथ, और ए का शादी किसके साथ हो गया ओ के साथ हो गया, ठीक है ना। अब कुछ आपके लिए हम क्या करते रहे होमवर्क दे दे रहे हैं, आप ध्यान से इसकी शादी करवाएंगे, इसके बाद नहीं आएगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो 3 हो गया। उसके बाद और कैसे दिखाएंगे कंडीशन, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। चलिए चौथा पांचवा छठवां का कितने कंडीशन टोटल हो सकते हैं देखिए। चौथे की बात करें तो रक्त समूह या रुधिर वर्ग भी लिख सकते हैं, रक्त समूह रुधिर वर्ग भी लिख सकते हैं ना, अभी वही लिख रहा था। अब बी की शादी ए के साथ नहीं, क्योंकि ए से चाहे बी से कराओ वही मतलब था, बी की शादी ए बी के साथ, बी की शादी किसके साथ करा सकते हैं ए बी के साथ, ये कंडीशन यह होगी आपके लिए। पांचवा कंडीशन रक्त समूह, रक्त समूह फिर बी की शादी किसके साथ कराएंगे ओ के साथ करा दीजिएगा, ठीक। अब हो गया, ए बी का इसके साथ हो ही नहीं, मतलब होगा तो वही ए का बी के साथ करें चाहे बी का ए के साथ करेंगे, एक ये हो गया। छठा कंडीशन क्या दिखा सकते, रक्त समूह, रक्त समूह। अब सुनिए बी का ए बी के साथ होगा, बी का ओ के साथ होगा, कहेंगे सर बी का बी के साथ तो बी ही होगा, ए का ए के साथ ए ही होगा, इसलिए नहीं करवा रहे। अब ए बी का ए बी के साथ कराएंगे फिर क्या होगा, ओ का ओ के साथ कराएंगे तो फिर क्या होगा, तो पहले ध्यान दीजिएगा, ओ का ओ के साथ कराएंगे तो वही मिलेगा। अब एक शादी आप करा सकते हैं ए बी का किसके साथ ओ के साथ, ए बी का किसके साथ ओ के साथ, ठीक है ना। तो यह कंडीशन ऐसे होगी। अब ए बी के लिए क्या रखेंगे आई बी, और ओ के लिए क्या रखेंगे क्या रखेंगे, यही 6 कंडीशन होते हैं टोटल शादी कराने के लिए। टोटल कितने कंडीशन होते हैं 6 कंडीशन। इसको अच्छे से जैसे मैं ऐसे बनाया हूँ ऐसे आप बनाकर क्या करेंगे लिख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आया होगा।
ऐसे आप बनाकर 1 बाई 1, ये चीज जरूरी होता है। पेपर में समयुग्मजी और विषम युग्मजी देता है, अगर ये याद नहीं है तो आप कभी भी शादियों को नहीं करवा पाएंगे, और ना ही रक्त समूह निकाल सकते हैं कि कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। यही है किसकी वंशागति, ए बी और रक्त समूह की वंशागति। एकदम आसान होता है, बस आप 1 बाई 1 कर इसको ध्यान दे दीजिएगा, आपको अच्छे से क्या होगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।